दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है जो पहले काफ़ी लो की था और अब एक हेडलाइन बन रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 4 में रिकॉर्ड ऑर्डर विंस और मार्जिन एक्सप्लोजन और फ्यूचर में 2 बिलियन रिवेन्यू का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, ये सही सुना है आपने। ये एक रियल टर्नअराउंड स्टोरी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, जहाँ लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग तक का सफ़र हुआ है सिर्फ कुछ सालों के अंदर। और अगर आप टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और अगर आप ब्लैक बॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो भी ये कॉन कॉल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अभी रिलीज़ की है अपनी कॉन कॉल और उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हमको देखने को मिल रहा है। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम बात करेंगे इस कंपनी की ग्रोथ की और इसके रिस्क फैक्टर की और स्टॉक के फ्यूचर पोटेंशियल की। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मिथ बेल टॉक्स और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर एंटरप्राइजेस नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर और कम्युनिकेशन सिस्टम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। पहले इसका नाम एजीसी नेटवर्क था, लेकिन रीब्रांडिंग के बाद अब ये ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के नाम से ग्लोबली फुटप्रिंट बना रही है। शायद आपने इसका नाम मार्केट में सुना भी होगा, स्पेशली इन यूएस, इंडिया और एपेक और मिडिल ईस्ट मार्केट। दोस्तों एपेक होता है एशिया पैसिफिक रीजन, और अगर इसकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाए तो ये एक टेक बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है और ग्लोबल क्लाइंट्स होने की वजह से इसके पास रीच बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाती है। और अब इस टर्न अराउंड स्टोरी के पीछे की असली मैजिक क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों Q4 के FY25 के रिजल्ट्स लिटरली बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। 1550 करोड़ के ऑर्डर विंस किए हैं इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर, और ये Q3 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 2x से भी ज़्यादा है, मीन्स 2x से ज़्यादा है। इसमें से एक बड़ा 90 करोड़ का जो डील आया है वो आया है एपेक रीजन से। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ब्लैक बॉक्स के बिजनेस को एनालाइज करें तो इनका मोस्टली जो बिजनेस है वो यूएस से आता है, और अगर ये अपने फुटप्रिंट एपेक कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल ऑर्डर बुक अब पहुँच चुका है 504 मिलियन, जो कि Q3 के कंपैरिजन में 39 मिलियन ज़्यादा है। मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी इतना काम है कि अगले 12 से 18 महीने तक रेवेन्यू पाइपलाइन सेट है। इसका रेवेन्यू भी 4% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रो हो रहा है, और मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY29 तक 2 बिलियन का रेवेन्यू ये पहुंचा सकते हैं। और केवल रेवेन्यू ही नहीं, इनके मार्जिन भी स्काई रॉकेट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q4 में EBITDA मार्जिन 9.5% का है, 21% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। पैट मार्जिन 3.9% के हैं, और फुल ईयर FY25 का EBITDA मार्जिन बन गया है 8.9% का। कंपेयर करो FY19 से, मीन्स पिछले 5-7 साल से, तब EBITDA मार्जिन ओनली 2.5% तक के हुआ करते थे और 79 करोड़ का लॉस था। आज FY25 में 205 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये एक टिपिकली टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, जहां कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है, जिससे कंपनी का गेम थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैनेजमेंट अगर आपके पास एक बार अच्छा मिल गया है तो वो उस कंपनी को बिल्कुल टर्न अराउंड भी कर सकता है। मोस्टली खेल डिपेंड होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ में उसके मैनेजमेंट के डिसीजंस का। तो वही चीज़ हमको ब्लैक बॉक्स के अंदर हमको देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इसके फ्यूचर ग्रोथ की, क्योंकि ब्लैक बॉक्स रुकने का नाम तो फिलहाल नहीं ले रहा है। काफ़ी टॉप पर जा चुका था, वहाँ से डाउन होते हुए दिखा, और अब फिर से हमको इसके अंदर अच्छी ग्रोथ दिख रही है। की ग्रोथ अगर इनिशिएटिव अगर इसका देखेंगे तो इंडिया बिजनेस को डबल करने का इनका फ्यूचर का प्लान है। दोस्तों इंडिया के अंदर इनका इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसको डबल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बैंगलोर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ये लोग एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं, और एआई और साइबर सिक्योरिटी को फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिडनी में नया सिक्योरिटी सेंटर सेटअप हो रहा है, जो टारगेट करेगा एपेक कंट्रीज़ को, जो एपेक का मार्केट है उसको टारगेट करने का प्लान करेगा। इन सब इनिशिएटिव का मतलब है कंपनी अपना ग्लोबल प्रेजेंस और हाई मार्जिन सर्विसेज ऑफर करने वाली है। दोनों ही ये मीन्स एग्रेसिव तरीके से ये लोग एक्सपेंड करने वाले हैं। दोस्तों इनके प्रमोटर ने जैसे बताया कि FY26 में ये लोग एग्रेसिवली काम करने वाले हैं। मीन्स EBITDA ग्रोथ ये 14 से 22% तक पहुंचा सकते हैं, और पैट ग्रोथ यहाँ पर ये 29 से 39% तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों मैं नहीं कहता कि पूरा जितना प्रमोटर बोलते हैं सब कुछ ही वो पूरा रीच करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से
थोड़ा भी अगर ये रीच कर पाए तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमको ब्लैक बॉक्स के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। यानी ये प्रॉफिट मार्जिन और तेज़ घूमने वाले हैं। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए क्रिसिल की साइड से अगर इनकी रेटिंग को देखा जाए तो क्रिसिल ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। पहले वो BBB हुआ करती थी और इस बार BBB से BBB पॉजिटिव स्टेबल आउटलुक देखने को मिला है। मतलब फाइनेंशियल स्टेबल है और ग्रोथ का ट्रैक सॉलिड लग रहा है। तो फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस, काफ़ी अच्छी ग्रोथ और फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन हमको देखने को मिल सकता है। कंपनी की फोकस एरिया की बात करें तो मेनली ये लोग AI, सिक्योरिटी और ग्लोबल मार्केट पर ध्यान दे रहे हैं। कंपनी ने कुछ क्लियर फोकस एरिया अपनी साइड से डिफाइन किए हैं, जैसे AI बेस्ड एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन और लार्ज US बेस्ड क्लाइंट्स। क्योंकि US बेस्ड अगर क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ऑलरेडी इनका बिजनेस काफ़ी US के अंदर है, लेकिन उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और ग्लोबल एक्सपेंशन इन इंडिया एंड APEC और मिडिल ईस्ट और US में तो एक्सपेंशन कर ही रहे हैं। तो मेनली टारगेट इनका APEC रीजन ही होगा। तो ये एक ट्रेडिशनल IT इंफ्रा कंपनी नहीं, ये बन रही है एक मॉडर्न डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें देखा जाए तो AI प्लस इंफ्रा प्लस ग्लोबल प्ले जो कंप्लीटली मिलकर बनता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग IT इंफ्रा कंपनी। आज की डेट में ब्लैक बॉक्स का मार्केट कैप अगर देखें तो 9,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कंपनी ने इस बार ₹1 पर शेयर का डिविडेंड भी अलाउड किया है। मतलब कंपनी इन्वेस्टर के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर रही है। दोस्तों मेरा मानना तो खुद ये है कि अगर आप डिविडेंड नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन आप कंपनी की ग्रोथ में उस पैसे को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे पार्ट टैक पे लेके जा रहे हैं और उसमें ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पॉइंट हमको किसी भी स्टॉक के लिए हो जाता है। अगर कंपनी अपना 2 बिलियन जो इनका टारगेट है, 2 बिलियन रिवेन्यू टारगेट अचीव कर लेते हैं तो FY 29 तक, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मार्केट कैप कहाँ तक पहुँच सकता है। तो दोस्तों ये तो सारे इसके हो गए पॉजिटिव पॉइंट। तो लेकिन किसी भी स्टॉक के साथ, किसी भी कंपनी के साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी साथ में चलते हैं। तो हम इसके रिस्क फैक्टर को थोड़ा एनालाइज करते हैं, जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ₹डॉलर का फ्लक्चुएशन, कंपनी कंप्लीटली ग्लोबली डिपेंडेंट ज़्यादा दिख रही है, जिसकी वजह से, और आज की डेट में तो US ने काफ़ी टैरिफ लगाए हुए हैं, लगाने वाले हैं। फ्यूचर में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट, और ऊपर से डॉलर का फ्लक्चुएशन, जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी के नंबर्स पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ में साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स होते हैं, अर्निकली अगर देखा जाए तो ये भी एक बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि IT इंफ्रा के ऊपर कंपनी मेनली काम करती है। और एग्रेसिवली ये जो कंपनी ग्रोथ करने वाली है उसके अंदर कैश तो बर्न होगा, क्योंकि आप ग्लोबल एक्सपेंशन और बढ़ा सकते हैं, फ्यूचर के अंदर बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें तो आपका कैश बर्न होगा। और कैश बर्न होने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होता ही है किसी भी कंपनी का अगर एक्सपेंशन होगा, लेकिन उसके साथ में रिटर्न्स भी आए तो उससे कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग नेचर दिखाई देता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं उन सभी को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर नंबर्स देखने चाहिए, और इसका कैश कितना बर्न हो रहा है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमने एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ब्लैक बॉक्स के बिजनेस के ऊपर बनाई हुई है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से ही बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड की कंप्लीटली स्टोरी, जो अभी रिसेंटली इनकी कॉल थी उसको भी एनालिसिस किया गया। तो आप अपनी साइड से कंप्लीट एनालिसिस करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से ये कंपनी के पास है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, इम्प्रूव मार्जिन्स, ग्लोबल एक्सपेंशन और AI इंटीग्रेशन और डेटा सेंटर, जो कि इस टाइम ग्लोबल थीम बनी हुई है। और ये सब चीज़ों के साथ देखा जाए तो फ्यूचर में ये स्टॉक भी शायद मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।